हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ब्यूटी ऑफ आयुर्वेदा। फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में स्वस्थ व्रत में जो प्रिवेंटिव जेरियाट्रिक्स नाम का जो टॉपिक है उसके रिलेटेड क्विक रिवीजन करते हैं। तो देखो, जैसे जेरियाट्रिक्स मतलब क्या रहता है, इसमें जरा मतलब वार्धक्य रहता है जिसको हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं, बस उसको अवॉइड नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये स्टेज जो है इसमें हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो एक यहाँ पे एक श्लोक दिया है, रसायनम तु यतज्ञेयम यत जरा व्याधि विनाशनम। मतलब जरा और व्याधि को विनाश, इसका नाश हमें करना है। तो जो द्रव्य हम लोग यूज़ करते हैं उसी को रसायन बोलते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, वार्धक्य को सुसह्य करते हैं। मतलब उसको हम लोग थोड़े दिन के लिए, मतलब वो जो स्टेज है उसको हम लोग बढ़ा सकते हैं, लेट वार्धक्य ला सकते हैं, लेकिन उसको अवॉइड नहीं कर सकते। यहाँ पे जो श्री सेनेका नामक एक जो व्यक्ति है, उन्होंने बोला है कि वृद्धावस्था एक इनक्यूरेबल डिसीज है जिसको हम लोग कभी क्योर नहीं कर सकते। और जेम्स स्टर्लिंग रॉस, इन्होंने क्या बोला है, यू डू नॉट हील ओल्ड एज, यू प्रमोट इट, प्रोटेक्ट इट, यू प्रमोट इट एंड एक्सटेंड इट। मतलब हील तो नहीं कर सकते, उसको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं या फिर एक्सटेंड कर सकते हैं। जेरेंटोलॉजी मतलब क्या रहता है कि इसमें जो शारीरिक, मानसिक, भावनिक जो भी बदलाव होते हैं उनका स्टडी करना, और जो वृद्ध लोग हैं उनकी केयर करना, इसी को हम लोग क्लिनिकल जेरेंटोलॉजी या फिर जेरियाट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, उनकी हमें केयर करनी है। ऐसा बोला गया है, पूरे अगर वर्ल्ड की बात करें तो 605 मिलियन वृद्ध व्यक्ति है बोले हैं, और उसमें भी 400 मिलियन वृद्ध व्यक्ति उस देश से है जो कम उत्पन्न है, जिसका विकास कम हुआ है। इटली और जापान में सबसे ज़्यादा वृद्ध व्यक्ति है, ऐसे बोला है। पूरी जो पॉपुलेशन है उसके 16.7% जो है वृद्ध लोग की संख्या पाई गई है। अगर भारत की बात करें तो 7.2%, जितनी भी पॉपुलेशन है उसके 7.2% लोग जो है वो वृद्ध है, मतलब जिनकी आयु 70 से ऊपर है। ठीक है, तो वृद्ध में हमें पता है बहुत सारे डिसीज होते हैं। मतलब ये स्टेज ऐसी है, इसमें नेचुरली ये सारी चीज़ें होती है, जैसे सेनाइल कैटरैक्ट है, ग्लूकोमा, नर्व डिफनेस, ऑस्टियोपोरोसिस, एम्फाइसेमा, फेल्योर ऑफ स्पेशल सेंसेस, चेंजेस इन मेंटल आउटलुक, डिजेनरेटिव डिसीज, हार्ट, ब्लड वेसल्स, कैंसर, एक्सीडेंट्स, डायबिटीज़, मायोसाइटिस, न्यूरिटीज़, गाउट है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, ऑस्टियोराइनाइटिस है, आर्थराइटिस है, स्पॉन्डियोलाइटिस, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, एनलार्ज प्रोस्टेट, डायसूरिया, नॉक्टूरिया, फ्रीक्वेंट अर्जेंसी ऑफ मिक्चुरेशन, ये सारी चीज़ें जनरली हमें सभी पता है कि होती है। तो इसको हम लोग कैसे अच्छे कर सकते हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इस वृद्धावस्था में हमें अगर कोई भी डिसीज़ नहीं चाहिए तो हमारी जीवन शैली वैसी हमें पालन करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो सबसे स्टार्टिंग में है कि प्रातःकाल जल्दी उठना है और 30 मिनट तक सुबह में चंक्रमण करना है। मतलब जो भी शौच वगैरह होने के बाद 30 मिनट हमें चलना है। ठीक है, उसके बाद आहार में हमें समतोल आहार लेना है, फैट बिल्कुल नहीं लेना है, कम करना है। ठीक है, और जो साखर, मैदा, मीट, भात और जो भी बेकरी प्रोडक्ट्स रहते हैं इनको बिल्कुल अवॉइड ही करना है। इसमें हमें ना जो भाजी, फल, फ्रूट्स है इसको बढ़ाना है। कैल्शियम की मात्रा थोड़ी ज़्यादा सेवन करनी है। रागी आप सभी को पता होगा, उसमें अच्छी खासी कैल्शियम की मात्रा रहती है, तो हम लोग उसको सेवन करना चाहिए। दूध और दूध से बने हुए जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनको भी सेवन करना चाहिए। व्यायाम करना चाहिए। हमें वेट के ऊपर नियंत्रण लाना है। जो भी तान तनाव रहेंगे, स्ट्रेस रहेगा, उसको दूर करना है। इसकी वजह से बहुत सारे बीपी हाई होना, डायबिटीज़, ये सारे व्याधि होती है, तो उसके ऊपर हमें नियंत्रण करना है। अगर बोन डेंसिटी अच्छी होगी तो ऑस्टियोपोरोसिस के ऊपर भी हम लोग नियंत्रण ला सकते हैं। योगा करना है, उसमें भी आसन, प्राणायाम, मुद्रा, ध्यान, हमेशा हमें ना इसमें नियमितता रखना है, रेगुलर करना है। वज़न जो रहेगा या फिर बीपी और डायबिटीज़, हार्ट डिसीज, इसके ऊपर हम लोग नियंत्रण ला सकते हैं। धूमपान बिल्कुल अवॉइड करना है, स्मोकिंग, अल्कोहल कंजप्शन भी अवॉइड करना है, क्योंकि अल्कोहल कंजप्शन से लिवर डिसीज, स्टमक अल्सर्स, गाउट, डिप्रेशन, हार्ट डिसीज, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ये सारी डिसीज़ हो सकती है। इसकी वजह से हमें अवॉइड करना है। और है ना, खाने की टाइम्स रेगुलर मेंटेन करनी है। मॉर्निंग में उठने के बाद सबसे पहले नहारी, मतलब जो भी मॉर्निंग का जो भी हम लोग लेते हैं वो करना है। 12 बजे खाना खाना है, उसके बाद 5 बजे हल्का सा नाश्ता करना है, और 8 बजे जो भी हम नाइट डिनर करते हैं वो करना है। और हमेशा याद रखना है, खाने के 2 घंटे का अंतर होना चाहिए तभी सोना है। मतलब अगर खाना 8 बजे होता है तो 10 बजे के बाद ही सोना चाहिए, उससे पहले नहीं। इसमें क्या होता है कि इस स्टेज में जो मानसिक जो भी ये रहता है उसके ऊपर बहुत प्रेशर आता है। ठीक है, तो इस वजह से जितना हमें
सहन कर सकते हैं उतना ही हमें स्ट्रेस लेना है। अपनी जो भी जीवन मूल्य रहती है वो उसको हमें आत्मसात करना है। यश अपयश इसकी अभी चिंता बिल्कुल करनी नहीं है। आत्मविश्वास से कोई भी कार्य का प्रयत्न करना है। अगर कोई डिसीजन अपना रॉन्ग होता है तो उसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा टेंशन लेते नहीं बैठना है। हमेशा प्रोत्साहित करना है सबको और अपने को भी। जो बुद्धि है उसको जागरूक रखना है और किसी बात में अभी डरना नहीं है। हमेशा आनंद प्रसन्न वातावरण में रहना है। जो भी हमें पसंद हो वो सारी चीज़ें करनी है। जो भी सामाजिक कल्याण के रिलेटेड कार्य हो उसमें हमें जाना है। जो बच्चे का जो संसार रहेगा उसमें हमें कुछ मतलब लेना देना ज़्यादा रखना नहीं है। भारत सरकार ने 1999 में वृद्ध के लिए एक राष्ट्रीय धोरण डिसाइड किया है जिसमें उनको अन्न, वस्त्र, निवारा, आरोग्य, शिक्षण, जो भी सुरक्षा रहेगी वो सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड की है। ये जो संस्था है नेशनल काउंसिल फॉर ओल्डर पर्सन इसको बोल सकते हैं। इसमें 234 ओल्ड होम्स बनाई गई है पूरे देश में और 398 जो है डे केयर सेंटर्स बनाए हैं। उसमें 40 मोबाइल मेडिकल यूनिट्स भी चलाए जाते हैं। जो निराधार व्यक्ति रहते हैं मतलब जिनके कोई बच्चे वगैरह नहीं उनको पेंशन भी दी जाती है। 19 नवंबर 2007 में इंदिरा गांधी जो है राष्ट्रीय वृद्ध निवृत्ति वेतन योजना भारत में चालू की गई है। कब? 19 नवंबर 2007 मध्ये, ठीक है। मतलब बहुत सारे करोड़ों लोग इनका लाभ लेते हैं। हेल्पेज इंडिया जो है उसमें एक बहुत बड़ी वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अंडर नीचे जो कार्यक्रम है जैसे फ्री कैटरैक्ट ऑपरेशन, अगर किसी आय का प्रॉब्लम है तो फ्री कैटरैक्ट ऑपरेशन, मोबाइल मेडिकेयर यूनिट्स, इनकम जनरेशन एंड माइक्रो क्रेडिट, मतलब उनको कैसे वो खुद अपना इंडिपेंडेंट रह सकते हैं वो भी हम लोग कोशिश करेंगे। ओल्ड एज होम एंड डे केयर सेंटर्स, एडॉप्ट अ ग्रैंड पेरेंट एंड डिजास्टर मिटिगेशन, मतलब कोई अगर चाहता है किसी को ग्रैंड पेरेंट चाहिए तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है।